दोस्तों अक्सर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पर किसी तांत्रिक किसी बाबा के चक्कर में आकर इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ऐसा ही कुछ आज की घटना में आपको देखने को मिलेगा। एक मां ने पोता होने की लालच में अपनी बहू को ऐसा कुछ खिला दिया, उसके बाद उसका बेटा अपनी पत्नी को लेकर उससे दूर रहने लगता है। आखिर क्या हुआ था, किस वजह से उसका बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूर रहने लगा, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के गांव की है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के अंदर एक लड़का है जिसका नाम राघव है। राघव प्राइवेट नौकरी किया करता है, उसकी पत्नी उसके साथ रहा करती है और उसके साथ उसकी माँ रहा करती है। उसका जो पिता है वो नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता है, कभी कभी वो गाँव के अंदर आया करता है। परिवार खुशनुमा था। जो राघव की माँ है उसकी अच्छी खासी चलती है घर के अंदर, और राघव अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा है, तो जैसा उसकी माँ कहती वो वैसा किया करता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। राघव की शादी को 4 साल हो चुके थे। तो एक दिन राघव की माँ राघव से कहती है कि बेटा 4 साल हो गए और तुम्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, मुझे तो पोता चाहिए और जल्द से जल्द मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, फिर चाहे मैं जीऊँ या मरूँ। ऐसे कुछ वाक्य वो राघव और राघव की पत्नी को बोल देती है। अब इसके बाद इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। जो राघव की माँ है वो राघव की पत्नी को डांट फटकार कर रखा करती, एक तरह से हुकूमत किया करती, जिस तरह से पुराने टाइप की लेडीज़ किया करती हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो राघव की पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यह खबर वह अपने पति को देती है और उसका पति अपनी माँ को देता है। उसकी माँ इस बात को सुनकर झूम उठती है और कहती है कि मुझे तो पोता ही चाहिए और पोता ही होगा मेरी बहू पे। इस बात को जैसे राघव और राघव की पत्नी सुनते हैं तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें एक लड़की चाहिए, लड़की पहले चाहिए, उसके बाद भले ही हमें बेटा हो जाए। लेकिन जो राघव है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि ऐसा नहीं करते, माँ है पुराने ख्यालात की है, होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, इससे क्या है कि माँ क्या चाहती है। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं और उसके बाद होता है अगला दिन। अगले दिन सुबह सुबह राघव की जैसे आँख खुलती हैं तो वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, वह अकेला ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। हर रोज़ उसकी पत्नी उसको सुबह सुबह उठाया करती, गुड मॉर्निंग विश किया करती और उसके बाद चाय का कप लाकर उसे दे दिया करती। लेकिन आज उसके घर में ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसकी माँ थी। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसकी पत्नी के साथ बाहर से आती हुई प्रतीत होती है। वह माँ से आते ही पूछता है कि माँ आखिर तुम गई कहाँ थी। तो माँ कहती है चिल्लाते हुए कि तुम्हें इससे क्या मतलब, हम चाहे कहीं भी जाएं, किसी गलत जगह पर हम नहीं गए थे। इस बात को सुनकर राघव चुप हो जाता है। अगले ही क्षण राघव की माँ उसकी पत्नी से कहती है कि तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी, केवल बेड रेस्ट करेगी, और जो भी काम है सारा कुछ मैं करूँगी, तू केवल आराम करना और इस बच्चे को जन्म दे। अब राघव सोचने लगता है कि जो माँ रोज़ के रोज़ मेरी पत्नी की खिंचाई करती रहती थी वो आज इस पर इतना क्यों बरस रही है। फिर वो सोचता है अगले ही क्षण की हो सकता है कि मुझे संतान होने वाली है, इस वजह से माँ मेरी पत्नी पर लाड कर रही हो, तो ऐसा हो सकता है। इस बात को सोचकर राघव चुप रह जाता है। उसके बाद राघव की माँ राघव से कहती है कि बेटा ऐसा करो, तुम मुझे 15,000 रुपये दो, मैं बहू के लिए कुछ खाने के लिए सामान लाती हूँ बाजार से। अब राघव अपनी माँ को चुपचाप 15,000 रुपये निकाल कर दे देता है और कहता है कि माँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जो भी सामान तुम लाना है मैं तुम्हें खरीदवा लाऊंगा बाजार से। लेकिन माँ उसको फटकारते हुए कहती है कि मैं अपने आप जाऊँगी और ना ही तुझे इस चीज़ से कुछ लेना है कि मैं क्या लाई हूँ और क्या नहीं लाई। ऐसा कहकर वो उसे फटकार देती है और बाजार के लिए चली जाती है। अगले ही क्षण जैसे ही माँ घर से बाहर जाती है तो राघव अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर गई तो गई कहाँ थी। लेकिन राघव की पत्नी बात को टाल देती है और उससे कहती है कि कहीं नहीं, यहीं पे टहलने के लिए गए थे। इस बात को सुनकर राघव अपना ऑफिस के लिए तैयार होता है और वो ऑफिस चला जाता है। राघव की माँ पीछे से आती है और ब्लैक पॉलीथीन में कुछ सामान लेकर आती है और उसको पकाकर अपनी बहू को खिला देती है। राघव शाम को जैसे ड्यूटी आता है तो उसे घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वैसे ही आ रही होगी। और उसके बाद वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो आराम कर रही है, माँ उसकी कुछ काम में लग रही है, पूजा पाठ कर रही है, और वह आकर अपने बेड पर लेट जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह राघव का वही रूटीन, वो उठता है, अपना तैयार होता है ऑफिस के लिए और ऑफिस के लिए निकल जाता है।
इसी तरह से उसको 5-6 दिन बीत जाते हैं और 5-6 दिन बाद आता है संडे। संडे के दिन राघव घर रहता है, सुबह सुबह उठता है। उठने के बाद अपना चाय नाश्ता करने के बाद घर में पेपर लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तभी उसकी माँ बाज़ार जाती है और बाज़ार जाते हुए राघव अपनी माँ को देखता है और सोचता है कि कुछ खाने के लिए लेने गई होगी बहू के लिए, जैसा कि मैंने उन्हें 15,000 रुपये दिए थे तो उनमें से ही कुछ सामान लेकर आ रही होगी। तो राघव की माँ बाज़ार चली जाती है और उसके 2-3 घंटे बाद वह वापस आती है। वापस आने के बाद उनके हाथ में एक ब्लैक पॉलीथीन थी जिसके अंदर कुछ सामान था और उस सामान को लाकर राघव की माँ फ्रिज के अंदर रख देती है और सबको वार्निंग देती है कि कोई भी इस पॉलीथीन को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा कहकर राघव की माँ नहाने के लिए चली जाती है और नहाने के बाद आकर उस पॉलीथीन को निकालती है और उसे कढ़ाई के अंदर पकाकर अपनी बहू को खिला देती है। जब वह सामान कढ़ाई के अंदर पक रहा था तो उसके अंदर से बहुत ही तेज़ दुर्गंध आ रही थी और वो दुर्गंध राघव से सहन नहीं हो पाती, वह घर से बाहर चला जाता है। अब उस खाने में से दुर्गंध आने के बाद राघव सोचता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो घर के अंदर इस खाने में से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही है, मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले दिन राघव ऑफिस के लिए निकलता तो है लेकिन ऑफिस जाता नहीं है, घर के बाहर ही झाड़ियों में छुप जाता है। उसकी माँ का वही रूटीन, सुबह सुबह वो अपने घर से निकलती है और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। राघव उसके पीछे पीछे दबे पांव चल रहा था। बार बार बीच में उसकी माँ पीछे फिर कर देख रही थी कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन राघव बड़ी चालाकी से उसका पीछा करता है और धीरे धीरे चलते चलते राघव की माँ एक कमरा था जो सुनसान बना हुआ था, उस कमरे के अंदर पहुँच जाती है और राघव एक छोटे से होल से अंदर का नज़ारा देखने लगता है। वो अंदर देखता है कि एक गधे को काटकर ज़मीन पर गिराया हुआ है और वहाँ पर एक बाबा बैठा हुआ है जो कि तांत्रिक देखने में लग रहा था और उसकी माँ उस गधे के मीट को काटकर उस पॉलीथीन के अंदर भर रही थी। इस नज़ारे को देखने के बाद राघव और थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है और उन दोनों की बातें सुनता है। उसकी माँ तांत्रिक से कह रही थी कि मुझे पोता ही होगा ना, मैं इसको पूरे को खिला दूंगी अपनी बहू को, पर मुझे पोता होना चाहिए। तांत्रिक कहता है कि माई, हमारा तंत्र कभी भी झूठा नहीं जाता, ये तंत्र भी पूरी तरह से सफल होगा और तुम्हें पोता ही होगा। तुम बस पूरे गधे को अपनी बहू को खिला दो। इसके बाद राघव अपनी माँ के निकलने से पहले वहाँ से दबे पांव आकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी माँ का वेट करने लगता है। जैसे उसकी माँ घर के अंदर आती है तो वह अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ इसके अंदर क्या है। तो उसकी माँ फिर से उसे डांटती है, फटकारती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर चाहे कुछ भी हो। अब दोस्तों राघव पूरा मामला जान चुका था और कहता है कि माँ, मैं जानता हूँ इस पॉलीथीन के अंदर क्या है। इस पॉलीथीन के अंदर गधे का मीट है जो तुम जंगल के उस कोठरे से लेकर आई हो जो सुनसान जगह पर है। इस बात को सुनकर राघव की माँ और भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुझे इस सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आखिर तूने मेरा पीछा किया ही क्यों। माँ बेटे में थोड़ा सा विवाद होता है और विवाद के बाद राघव अपनी पत्नी को लेकर अपने माँ के पास से चला जाता है। वो अलग एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी को रखता है और अपनी माँ से कोई भी संबंध नहीं रखता। अब कुछ दिनों बाद राघव की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो राघव अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद बताता है कि बच्चा तो ठीक है, केवल तुम्हारी पत्नी की चर्बी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तुम इसे थोड़ा हल्का खाना खिलाया करो जिससे इसकी चर्बी कम हो। अगर चर्बी ज़्यादा बढ़ गई तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब राघव समझ जाता है कि ये चर्बी किस वजह से बढ़ी है। उसकी माँ ने जो उसकी पत्नी को गधे का मीट खिलाया था, उस मीट से ये चर्बी बढ़ी थी। अब दोस्तों इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं और राघव को एक फूल सा बच्चा पैदा होता है और वो बेटा ही था। अब दोस्तों राघव को जैसे ही बच्चा होता है तो वह अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता को पूरा के पूरा घटनाक्रम सुनाता है। उसका पिता जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर उनके पास आ जाता है और अब सभी लोग उसके घर में उसकी माँ के पास जाते हैं जो कि उन सभी लोगों से रूठी हुई बैठी थी। लेकिन जाकर जैसे ही राघव अपने बेटे को अपनी माँ की गोद में रखता है तो वह प्रसन्न हो जाती है और उसका सारा के सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब राघव अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप ही माँ को समझाइए कि इन सब चीज़ों पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। किसी बेजवान की जान लेकर हमें बेटा पैदा हो गया तो उस बेटे का हम करेंगे क्या। इसके बाद उसका पिता अपनी पत्नी को समझाता है, यानी कि राघव की माँ को समझाता है और कहता है कि देख लो, तुमने जो तंत्र किया था वो तुम्हारा अधूरा रह गया, लेकिन जब भी हमारे बेटे को बेटा ही पैदा हुआ। अब इस तंत्र मंत्र पे कभी भी विश्वास मत करना, ये सब कुछ ढोंग है, उन लोगों के खाने कमाने का रोजगार है जो इस गतिविधि में विलीन होते हैं। इन सभी तथ्यों को सुनकर राघव की माँ का भी
पूरी तरह से तंत्र मंत्र से विश्वास हट जाता है और वो अपने बच्चों से और अपने पति से कहती है कि मैं आगे से कभी भी ऐसी गतिविधियों में विलीन नहीं होंगी। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ उसी घर के अंदर रहा करता है और परिवार के अंदर खुशियाँ दोबारा से लौट आती हैं। बाकी इस कहानी के बारे में आपको जो भी कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्द लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।